अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप एक स्टूडेंट के माता पिता हो, पेरेंट्स हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बच्चे जो ट्यूशन करते हैं, ये ट्यूशन का सही मकसद और सही टाइम कौन सा है, ये सही तरीका क्या है ट्यूशन करने का। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ कि ट्यूशन करने का सही टाइम कौन सा है, सही वक्त कौन सा है, किस वक्त बच्चों को ट्यूशन में जाना ज़रूरी है, बच्चे कब ट्यूशन में जाएं। बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल से आने के बाद शाम को फिर से ट्यूशन में चले जाते हैं और फिर सुबह उठ के नाश्ता करते ही वो ट्यूशन में चले जाते हैं, चाय पीते ही ट्यूशन में चले जाते हैं और फिर वहाँ से आने के बाद नहा धो के खा पी के फिर से स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने के बाद फिर से ट्यूशन जाते हैं। तो जो बच्चा सुबह शाम ट्यूशन में व्यस्त है, तीन जगह पर वो क्या कर रहा है, क्लास कर रहा है। पेरेंट्स आप लोग भी जरा समझ लीजिए इस बात को। जो बच्चा एक जगह पर स्कूल में सही ढंग से समझने की कोशिश कर रहा है और फिर भी समझ नहीं पा रहा है, उस बच्चे को अगर तीन जगह पर आप क्या कर रहे हो, क्लास करवा रहे हो, तो वो बच्चा कैसे समझेगा। मैं बच्चों को कहता हूं कि आप लोग तीन जगह पर अगर क्लास करोगे, तीन जगह पर अगर क्लास करोगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। एक ऐसा तरीका ढूंढो, एक ऐसा तरीका निकालो जिस तरीके से हर रोज का सबक, हर रोज का जो लेसन है, वो लेसन सही ढंग से ये क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ऐसा तरीका ढूंढो। और ये तरीका क्या है मैं बताता हूं। आप लोग स्कूल में चले गए, स्कूल में जाने के बाद जो लेसन आज समझ में नहीं आया, मान लीजिए एक लेसन आपको समझ में नहीं आया, आपने क्या किया, समझने की कोशिश की, टीचर से मालूम किया, दोबारा मालूम किया, लेकिन समझ में नहीं आया, तिबारा मालूम किया, पूरी तरह से समझ में नहीं आया। ऐसा भी होता है ना। तो समझ में जब नहीं आया है तो क्या करना है, आपको घर में आने के बाद ट्यूशन लेना है और ट्यूशन में उसी चीज़ को समझ लेना है, उसी चीज़ को, जो चीज़ें आज आपने क्या किया, समझने की कोशिश की और आपकी समझ में नहीं आया, उस चीज़ को ट्यूशन में आकर उसी दिन समझा लेना है। अगर उसी दिन उसी चीज़ को समझा लेते हो तो बहुत जल्दी क्या होगा, समझ में आ जाएगा। और अगर वो ना करके आप क्या करोगे, आज स्कूल में गया, कल स्कूल में गया, स्कूल में लेसन नंबर 5 चल रहा है और ट्यूशन में जाकर अगर उसी किताब को, उसी सब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, 1 नंबर से, लेसन नंबर 1 से स्टार्ट किया, अब स्कूल में चला गया लेसन नंबर 5 और ट्यूशन में चल रहा है लेसन नंबर 1, तो ये 5 दिन का गैप हो रहा है। 5 दिन में क्या करोगे, भूल जाओगे। जो चीज़ें 1 नंबर में आप पढ़ रहे थे, 1 नंबर में समझ में नहीं आया था, लेसन नंबर 1 समझ में नहीं आया था, अब 5 दिन के बाद उस लेसन नंबर 1 को ट्यूशन में पढ़ रहे हो, क्या भूल नहीं जाओगे। 5 दिन में तो आप भूल ही गए, जितने सारे समझ गए थे, जितना समझ गया था वो भी तो भूल जाते हैं। और फिर से क्या करना पड़ता है, इतनी मेहनत करना पड़ता है ट्यूशन में, बार बार मेहनत करके समझना पड़ता है, लेकिन वो मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। फिर भी तो बहुत सारे बच्चे ट्यूशन में भी नहीं समझते हैं और इसका रीज़न यही है, 5 बार अगर इस ट्यूशन में समझने की कोशिश की, उसके बाद शर्माते हैं कि यार बार कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप स्कूल में से आने के बाद उसी चीज़ को 5 बार यहाँ पर ट्यूशन में समझने की कोशिश की होती, वहाँ 3 बार कोशिश की, यहाँ 5 बार कोशिश की, कुल मिला के कितना हो गया, 8 बार हो गया। 8 बार में आपकी समझ में आ जाता। लेकिन क्या हो रहा है, इसी चीज़ को आप 5 दिन के बाद अगर यहाँ पर ट्यूशन में अगर समझने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें भूल जाओगे। 5 बार में या वो तो चीज़ें फिर से 5 बार में नहीं होगा, 8 बार की ज़रूरत होगी, 10 बार की ज़रूरत होगी। और स्कूल में 3 बार हो गया, आपका कुल मिला के कितना हो गया, 10-12 बार हो गया, फिर भी सही ढंग से समझ में नहीं आया। तो इसीलिए अगर उसी दिन आपने क्या किया होता, समझने की कोशिश की होती ट्यूशन में, तो आपकी समझ में आ जाता। लेट ना करते हुए उसी दिन को
उसी दिन जिस दिन स्कूल में जो सबक, जो चीज़ें समझ में नहीं आया, जो सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट की जो लेसन समझ में नहीं आया, उसी लेसन को समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी दिन कोशिश कीजिए ट्यूशन में, तब जाके बहुत जल्द समझ में आएगा। मेरा ट्रिक एक बार इस्तेमाल करके तो देखो कितना काम आएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना।